सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। जैसा कि आपको पता ही है, तुम्हारा भाई आपके लिए नए नए अपडेट्स लेके आते रहता है ऑन डिफरेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू इमिग्रेशन। आज हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ और एक न्यू अपडेट के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना फॉर न्यू अपडेट्स। तो फर्स्ट थिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं जो बच्चे विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीज़ा है जिन्होंने अप्लाई कर रखा है, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है। सो गाइज, जैसा कि आपको पता ही है, जो आप लोग अप्लाई करते हैं जब वीज़ा, और आपका वीज़ा मिलता है आपकी डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर, उस पर सारी चीज़ें एनालिसिस करती है इमिग्रेशन। आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, और उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, और आपका पर्पस क्या है यहाँ पे आने का ऑस्ट्रेलिया में, क्या आप कौन सी पढ़ाई करना चाहते हो, मतलब सारी एनालिटिक्स करने के बाद इमिग्रेशन अपना फाइनल डिसीजन लेता है आपकी फ़ाइल के ऊपर। बट पिछले कुछ टाइम से आपको पता है कि इमिग्रेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है डिसीजन देने में फ़ाइल्स के। बट अब एक और नई चीज़ आ चुकी है उसमें। जैसा कि आपको पता है, ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको वीज़ा चाहिए तो पहले जीटीई क्लियर करनी पड़ती है। सो अब क्या कर दिया है इमिग्रेशन ने, जिनके बहुत टाइम से वीज़ा नहीं आया है, जो डाउटफुल फाइल्स हैं, उनको अब इमिग्रेशन ने कॉल करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मेरी कुछ ही दिन पहले एक ऑस्ट्रेलियन एजेंट से बात हुई थी, उसने मुझे बताया कि बहुत से बच्चों को अब इमिग्रेशन कॉल कर रहा है और उनसे यहाँ आने का पर्पस पूछ रहा है, और जो डॉक्यूमेंट उन्होंने इमिग्रेशन भेज रखे हैं या जो पर्पस लिख के भेज रखा है जीटीई में, उसके रिगार्डिंग क्रॉस क्वेश्चनिंग करी जा रही है वो स्टूडेंट से जिन्होंने अप्लाई कर रखा है। अगर आपने भी अप्लाई कर रखा है तो एक चीज़ ध्यान में रखना, आप अपनी जीटीई को पढ़ लो पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा रट दो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपका क्या पर्पस है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, और आप वहाँ कोई भी चीज़ का गलत जवाब देते हैं तो मतलब अपने वीज़े को रिजेक्शन करवाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने अप्लाई कर रखा है, अप्लाई कर रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है। क्योंकि अगर आप उनके क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते हैं, और रिसेंटली में ऐसा एक केस हुआ भी है, मेरे एक जानने वाला ही बंदा था, उसने क्या करा, अपनी फैमिली को स्पॉन्सर कराया, मतलब अपनी फैमिली का वीज़ा लगवाया, यहाँ से डिपेंडेंट वीज़ा पे आना था। तो उसने जब वीज़ा अप्लाई कर रहा तो इमिग्रेशन ने उसकी फैमिली वालों को कॉल करा, मतलब जो भी फैमिली मेम्बर था उसे कॉल करा और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग की रिलेटेड टू फाइल उसकी। और जब वहाँ क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई इमिग्रेशन ऑफिसर के तरफ से, तो वहाँ पे उस बंदे ने कुछ गलत जवाब दे दिए, जो डॉक्यूमेंटेशन में जो जो लिखा था उससे उलट जवाब दे दिए। और उसका नतीजा क्या हुआ, कुछ ही दिन बाद मेल आ गई कि आपका वीज़ा डिनाई कर दिया गया है। क्या रीज़न थे ये भी बता दिया कि आप जो जो आपने इंफॉर्मेशन दी वो हमें गलत दी, ऐसा वैसा पूरी मतलब चिट्ठी भेज दी उन्हें। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हैं या आपने अप्लाई कर रखा है तो अपनी जीटी ज़रूर पढ़ लेना। मतलब मेनली सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं होगा। वही आपका क्यों पर्पस है, ऑस्ट्रेलिया ही आना क्यों पसंद करते हो। दूसरी चीज़ पूछ सकते हैं कि कौन सा भी कोर्स लिया उसके बारे में पूछ सकते हैं कि यही आपकी प्रेफरेंस क्यों है। और तीसरी चीज़ मतलब आपकी क्या इंटेंशन है यहाँ रहने की, क्या आप वापस जाओगे इंडिया पढ़ने लिखने के बाद। मतलब वो आपकी पूरी इंटेंशन को देखेंगे कि आप जेन्युइन हो कि आप खाली ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के साथ फ्रॉड कर रहे हो। तो ये सारे एनालिटिक्स करने के बाद आपको फिर फाइनल डिसीज़न लिया जाएगा। और मैंने आपको एक ये स्टोरी भी बता दी जो हाल ही में एक बंदे के साथ हुआ था। तो आपको भी एक कॉल आ सकता है, तो इसीलिए मेंटली प्रिपेयर रहो इसके बारे में। और अपनी जीटी को पढ़ना बिल्कुल भी मत भूलना। और दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे आ चुके हो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो एक मिस्टेक मत करना जो ज़्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट कर लेते हैं, वो है जो वर्किंग आवर्स लिमिट को क्रॉस करते हैं। बहुत से स्टूडेंट आपने देखे होंगे इंडिया से आते हैं नए नए, वो पैसे के पीछे भागते हैं, क्योंकि आपको पता है 24 आवर्स खाली वीक में आप काम कर सकते हो। टोटल 24 आवर्स इन अ वीक आप काम कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में।
बट बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो वो लोग लिमिट को क्रॉस करते हैं। तो जब तक आप स्टडी परमिट पे हो तब तक तो चलो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट उसके बाद आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जब आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई करोगे तो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जब आपका रिकॉर्ड चेक करेगी, क्योंकि अगर आप किसी भी इनके टैक्स पे काम करते हो तो जब टैक्स कटता है तो वो डायरेक्टली उसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास, और सारा रिकॉर्ड चढ़ते रहता है साथ साथ आपकी प्रोफाइल में। और जब आप अप्लाई करोगे तो वहाँ से आपका जब इमिग्रेशन देखेगा कि आपने उनके रूल्स ब्रेक करे हैं, जब रूल्स ब्रेक करे हैं तो फिर इमिग्रेशन उसके खिलाफ जाओगे आप इमिग्रेशन रूल्स के, तो आपको वर्क परमिट इशू नहीं होगा। तो इसीलिए एक चीज़ को ध्यान रखना, कोई भी अगर इंडिया से आ रहा है या यहाँ पे रह रहा है वो गवर्नमेंट के रूल्स ना तोड़े। हाँ, अगर कैश पे काम मिलता है तो कैश पे करो, कोई बात नहीं। बट हाँ, टैक्स पे काम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है। ये एक दूसरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट थी आपके लिए, क्योंकि मैंने कई बंदों से मिला हूँ ऐसे जो ओवर ओवर कर रहे हैं, मतलब टाइम लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। बट आपका फ्यूचर डेंजर में जा सकता है इसकी वजह से। और जो भी मैंने बताया आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि जीटी के रिलेटेड है, और इसे पढ़ लो। अगली वीडियो में अगर आप कहोगे, कमेंट करते हो ज़्यादा से ज़्यादा कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मैं इसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। बाकी अपनी जीटी जैसे भी इमिग्रेशन से आपने अप्लाई कर रहा है या कोई भी एजेंट से खुद से भी करा है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन एजेंट्स को दे देते हैं, और इमिग्रेशन एजेंट सारा कुछ करता है, बट उन्हें पता ही नहीं होता वो किस पर्पस के लिए जा रहे हैं। इमिग्रेशन एजेंट कुछ और लिख देता है, और हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि इमिग्रेशन तगड़ी से तगड़ी प्रोफाइल बनाने की सोचता है कि वीज़ा मिल जाए। बट अगर हमें उसके बारे में कहीं गलती से भी क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाए तो हम वहाँ फंस सकते हैं। तो इसीलिए आपको भी ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और तुम्हारा भाई ने इतनी तगड़ी अपडेट दी है, इसके लिए अगर आपको कोई फ्रेंड ने अप्लाई कर रखा है या कोई आ रहा है तो उसको ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि उसके लिए भी हेल्पफुल हो सके, क्योंकि ये हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, शेयर और लाइक कर देना, बाकी कुछ करो चाहे ना करो। और ऐसे ही तुम्हारा भाई आपके लिए नई नई अपडेट्स लेके आते रहेगा, और ऐसे ही प्यार बनाए रखो अपने भाई के साथ। चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बता देना कोई डाउट वगैरह हो तो मैं कमेंट्स में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।